घाटशिला का घमासान, जनता ने दिया फैसला, अब नतीजों का इंतजार 14 तारीख को। कल घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कई हफ्तों की राजनीतिक हलचल, सभाओं और रैलियों के बाद आखिरकार जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यह बता दिया कि असली ताकत किसके पास है, जनता के पास। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। कल यानी 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक घाटशिला में मतदान हुआ। सुबह की शुरुआत से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले 2 घंटों में ही वोटिंग प्रतिशत 17.33% पहुंच गया था। साफ संकेत था कि जनता इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। दोपहर होते होते गांव में महिलाओं और युवाओं की लंबी कतारें देखने लगी। कई बूथों पर तो लोग लाइन में खड़े खड़े कहते नजर आए, इस बार किस्मत बदलनी है, इसलिए वोट देना जरूरी है। शाम 5 बजे तक 73.88% मतदान दर्ज किया गया, जो एक मजबूत आंकड़ा है और इस बात का सबूत भी है कि घाटशिला की जनता अपने इलाके की दिशा तय करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि दिन भर के मतदान के दौरान कुछ बूथों से ईवीएम में तकनीकी दिक्कत भी आई, लेकिन चुनाव आयोग की टीम ने तेजी से कार्रवाई कर उन्हें दुरुस्त कर दिया। किसी बड़ी घटना या हिंसा की खबर नहीं आई। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में पूरा हुआ। अब बात करते हैं इस चुनाव की असली कहानी की। यह सिर्फ एक विधायक की कुर्सी की नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और राजनीतिक विरासत की लड़ाई थी। स्वर्गीय रामदास सोरेन, जो झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके थे, शिक्षा मंत्री थे, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई। उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए झामुमो ने उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाया। झामुमो ने अपने प्रचार में जनता से भावनात्मक अपील की कि अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका दीजिए। दूसरी तरफ भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं, को मैदान में उतारकर इस चुनाव को एक दिलचस्प मोड़ दे दिया। अब मैदान में सोरेन बनाम सोरेन की जंग थी। एक तरफ विरासत बचाने की लड़ाई, तो दूसरी तरफ विरासत को चुनौती देने की रणनीति। बीच में तीसरा मोर्चा भी खड़ा हुआ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने कुर्मी वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की। उनका लक्ष्य साफ था, दोनों बड़ी पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाना। यही वजह है कि अब चुनावी समीकरण और भी उलझ गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों ने जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा। झामुमो ने हेमंत सोरेन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, सखी मंडल, ग्रीन राशन कार्ड और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को अपनी ताकत बताया। वहीं भाजपा ने झामुमो सरकार पर भ्रष्टाचार, बालू तस्करी और विकास की धीमी रफ्तार को लेकर जमकर हमला बोला। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और नतीजे आश्चर्यजनक होंगे। मतदान खत्म होने के बाद अब माहौल बदल गया है। चुनाव प्रचार की आवाजें थम चुकी हैं, लेकिन चौक चौराहों, चाय की दुकानों और घरों में भी चर्चाएं अभी भी गर्म हैं। कोई कह रहा है सोरेन परिवार की भावनात्मक लहर चलेगी, तो कोई कह रहा है भाजपा ने इस बार वाकई मजबूत पकड़ बनाई है। अब सबका ध्यान 14 नवंबर पर है, जब मतगणना होगी और यह तय होगा कि जनता ने किसे चुना है। ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया है। प्रत्याशी और उनके समर्थक अब बूथवार आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। कौन से गांव से कितने वोट मिले, कहां बढ़त है, कहां नुकसान हुआ। झामुमो का दावा है कि जनता ने फिर उन पर भरोसा जताया है, जबकि भाजपा यह कह रही है कि घाटशिला में बड़ा उलटफेर तय है। अब खेल पूरी तरह ईवीएम के अंदर बंद है। जोश, जज्बा और चुनावी रणनीतियां अब ठंडी हो चुकी हैं। अब सिर्फ इंतजार है 14 नवंबर का। उसी दिन खुलेंगे वोटों के पिटारे और पता चलेगा कि घाटशिला की जनता ने किससे अपना प्रतिनिधि चुना है। तो क्या सोमेश सोरेन अपने पिता की विरासत बचा पाएंगे, या बाबूलाल सोरेन कमल खिलाकर एक नया इतिहास रचेंगे, या फिर तीसरा मोर्चा कोई चौंकाने वाला नतीजा लेकर आएगा। अब फैसला घाटशिला की जनता ने दे दिया है, बस ऐलान बाकी है। आप क्या सोचते हैं, घाटशिला में किसकी जीत तय है? कमेंट में बताइए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।